थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी, भयंकर रूप से बढ़ी। और सरकार उल्टा क्रेडिट लेती है कि देखिए कोविड हमारा मैनेजमेंट कितना अच्छा था। अभी कल नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी इस बात की लेके चर्चा हुई कि देखिए हमने कोविड को कितने अच्छे से संभाला। सरकार जो बार बार ये डंका बजाती रहती है कि देखिए मैंने बहुत सारा काम कर दिया, लेकिन असलियत लोगों से छुपाती रहती है। आपके पास समय भी कम है प्रोफेसर मेहरोत्रा, मुझे पता है आपको जाना है, तो मैं एक सवाल आपसे और करना चाह रही थी कि जो इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो महिलाओं और पुरुषों की आय में भी बहुत ज्यादा फर्क है। अगर पुरुष 1 रुपए कुछ पैसे अगर कमाता है तो महिला केवल 63 पैसे कमा रही है। तो ये जो खाई है, और सरकार कहती है, लाल किले से मोदी जी ये कहते हैं कि महिलाओं की गरिमा, महिलाओं का सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो स्लोगन्स ठीक है, इस तरीके की स्लोगनियरिंग ठीक है, लेकिन जो पॉलिसीज हैं इसको लेकर क्या कर सकती है सरकार? अगर बहुत संक्षेप में आप हमें बता सके कि जो महिलाओं और पुरुषों की जो आय है उसके बीच की जो खाई है उसको कैसे पाटी जा सकती है। देखिए, बहुत जरूरी है कि ये जो खाई है उसमें उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कोविड के दौरान उनकी बेरोजगारी, महिलाओं की बेरोजगारी बढ़ी है। वैसे ही उनका रोजगार, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है और गिरता रहा है, और वो कोविड में और भी गिर गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं, वो अच्छा कार्यक्रम है। उसको उसके लिए बजट में पैसे और दिए जाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत जरूरी है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जिनमें जो लेबर इंटेंसिव हैं, श्रम गहन हैं, जहां पर महिलाओं को अपने घर के पास ही काम मिल सकता है, वो 5 सेक्टर्स हैं: फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर एंड लेदर एंड फुटवेयर। तो ये जो 5 सेक्टर्स हैं, अब आप देखिए बांग्लादेश में टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स में तो महिलाओं का बड़ा योगदान है, बहुत तो उनको रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से उनका ओहदा, परिवार में ओहदा बढ़ा है। तो इस तरीके के काम, इस तरीके की नीतियों के आधार पे ये संभव है। और एक आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कोविड के दौरान जो 2 साल स्कूल बंद रहे हैं, उसमें बच्चियां ही नहीं, लड़के भी, उन पे बहुत ही, उनका पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। और हर राज्य और केंद्र सरकार को मिल करके इसमें सुधार लाना होगा। उन बच्चों पे खास तौर से तवज्जो देनी होगी, जिसके लिए बजट में एक खास अलग से इंतजाम होना चाहिए। अगर वो हो तो ये संभव है कि राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि ये डिजिटल डिवाइड कम किया जाए। बच्चियां खास तौर से, मगर सिर्फ बच्चियां ही नहीं, और युवा, सारे युवा, उनको जो पढ़ाई लिखाई का नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई हो। एक बहुत संक्षेप में चलते चलते आपसे पूछूंगी कि वापस उस एक फिगर पर आती हूं जिस पर सबकी सुई अटकी हुई है। 46% अगर आय गौतम अदानी की बढ़ रही है, अगर हाल में आपने इंटरव्यूज देखे हो गौतम अदानी के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जी ऐसे नहीं है जो कि किसी को पर्सनली ओब्लाइज करेंगे। और गौतम अदानी के बारे में एक नहीं, पता नहीं कितनी बार ये बातें कही गई हैं कि आज अगर गौतम अदानी है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। हालांकि इंटरव्यूज में उन्होंने राजीव गांधी की सरकार के बारे में भी बात किया, नरसिम्हा राव के बारे में भी बात किया। तो ये जो बात है कि जो अदानी जी की जो इनकम है वो 46% बढ़ गई है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? क्या मोदी जी अकेले ही इस श्रेय के हकदार हैं? देखिए, बड़ी तेजी से उनकी जो वेल्थ है, जो नॉमिनल वैल्यू में बढ़ी जरूर है, क्योंकि ये जो वेल्थ की बात हो रही है वो स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ी है। उनके जो कंपनी के स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ी है, और वो नोशनल वैल्यू है, मगर फिर भी बढ़ी है। पॉइंट ये हैगा। तो मैं आपको इसका एक दूसरे ढंग से जवाब देता हूं कि अगर उनका नेट वर्थ $10 बिलियन से बढ़कर के लगभग $150 बिलियन हो गया है बहुत तेजी से, तो ये स्थिति कभी चीन के देश में नहीं आने दी जाती।
चीन की सरकार करती यह है कि अगर कोई भी बिलियनर का नेटवर्थ 10 बिलियन डॉलर से ऊपर जाता है तो वो सरकार की नजर में आ जाता है। यहां तो उल्टा, जब एक कॉर्पोरेट की नेटवर्थ बढ़ी नहीं रही है मगर बढ़ती चली जा रही है और बिल्कुल भयंकर रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है, तो उनको और प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो उनका नेटवर्थ और बढ़ाने का इंतजाम होता चला जा रहा था। तो ये स्थिति, तो सवाल तो आम आदमी के दिमाग में उठना ही चाहिए, ये स्थिति कैसे और क्यों उत्पन्न हो रही है। जबकि जो ये विषमता की जो एक रिपोर्ट ये सामने आई है, ये बात को दर्शाता है, भले ही मोदी जी जितना डंका बजाएं, कि सरकार की नीति फेल हो गई है और फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करने की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर मेहरोत्रा। आई नो यू हैव अ फ्लाइट टू कैच, यू हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, बने रहिएगा मेरे कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में मेरे साथ। थैंक यू सो मच।